एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी है, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, मगर कृष्ण कहते हैं दुख अच्छा होता है जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। आपका परिवार सबसे ज्यादा आपका है, उनका ख्याल रखें, उनके साथ वक्त बिताएं। बुरा करोगे बुरा ही होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा। माता पिता की भावना हमेशा समझना चाहिए, बहुत चीजें वो समझा नहीं पाते। माता पिता को अपशब्द भूल से भी नहीं कहना, हमेशा जीवन में सिखाते रहने की भावना स्थिर कार्य में कभी नहीं होना। रोज आंख खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम, जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वो है प्रेम, जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसको मनाने का इंतजार रहे वो है प्रेम, किसी की बात सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे वो है प्रेम। मकान जले तो बीमा ले सकते हैं, सपने जले तो क्या किया जाए, आसमान बरसे तो छाता ले सकते हैं, आग बरसे तो क्या किया जाए। शेर दहाड़े तो भाग सकते हैं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए। कांटे चुभे तो निकाल सकते हैं, कोई बात चुभे तो क्या किया जाए। दर्द हो तो गोली ले सकते हैं, वेदना हो तो क्या किया जाए। मुझे मालूम तो नहीं बाबा कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं तो अपनी जिंदगी इसी सहारे पर काट रहा हूँ। जो भी हो रहा है सब तेरी मर्जी से हो रहा है। गलतफहमी दूर ना की जाए तो नफरत में बदल जाती है। जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयां करता है वो शख्स निश्चित ही दूसरों से आपकी बुराई करता होगा। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। मर्द को दुख तब नहीं होता जब वो मेहनत करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता है। दुख और दर्द तब होता है जब उसे पता चलता है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है वही लोग उसे दो कौड़ी के बराबर समझते हैं। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भावना अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान एक ऋण है जो हर कोई अक्सर मिलने पर ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। सदा सुखी कौन है? जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है, उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। जब भी जीवन में कुछ घटित होता है तो मन में यह विचार कभी ना आए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमारे साथ जो भी होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का ही फल कहेंगे। कर्मों की गति बहुत गहन है, लाख चतुराई करने के बाद भी कर्मों के परिणाम से कोई मुक्ति नहीं हो सकता। आलस से आता है, जल्दी सोया करो। शरीर ठीक नहीं है तो एक्सरसाइज किया करो। टाइम नहीं है तो फालतू काम मत करो। नॉलेज नहीं है तो किताबें पढ़ो। पैसा नहीं है तो खर्च कम करो, कमाना सीखो। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा वो ही इतिहास बदल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत ना होने पर पहुंचेगा भी नहीं। जिंदगी एक गिफ्ट है, कबूल कीजिए। जिंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी एक प्यास है, प्यार कीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्कुरा लीजिए। जिंदगी एक जुदाई है, सब्र कीजिए। जिंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है, जी लीजिए। मंदिर में जाने पर प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं होती? उसका कारण यह है कि जब भी मंदिर के अंदर जाते हैं प्रार्थना करते समय ज्यादातर लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, जबकि मंदिर में जाने के बाद भगवान को संपूर्ण रूप से भरी आंखों से देखना चाहिए। इसके बाद जब भी मंदिर से बाहर आए तो मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी देर जरूर बैठें और तब अपनी आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप को अपनी अंतर आत्मा में देखकर अपनी बातों को करें। नियम तो
यही है। छोटा सा ही सही घर होना चाहिए। कुछ नहीं रखा इन बड़े मकानों में, क्या तुम दौलत से खरीद लोगे? सब प्यार भी मिलेगा क्या इन दुकानों में? सुबह होती है तब सब निकल पड़ते हैं, परिंदे तब नहीं रहते इन मकानों में। झूठी शान के लिए बहुत सारा पैसा चल क्या रहा है ये ऊंचे खानदानों में। कितना छोटा हो गया मतलबी इंसान, अपनों की भी गिनती करता है मेहमानों में। लोग सामने से करते हैं कितनी जी हजूरी, यूं कितना जहर घोले फिरते हैं जुबानों में। देखना दौलत का ढेर इतना बड़ा होगा, इंसानियत दब के मरेगी आने वाले जमानों में। यहाँ तो हर चीज का व्यापार चल रहा है, कैसे गुजारा करेंगे बेखबर इन ठिकानों में।